हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। PHP लारावेल ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर आज मैं आपको बताने वाला हूँ सर्च फंक्शन के बारे में। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने यहाँ पर पेजिनेशन देखा था कि किस तरीके से हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को सेटल कर सकते हैं पेजिनेशन के थ्रू। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम एक सर्च बॉक्स बनाएंगे, उसके अंदर जो भी हम यहाँ पर वैल्यू को सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर डेटा को फेच कराना है। तो चलते गाइस स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक सर्च बॉक्स बना लेते हैं और एक सबमिट का बटन बना लेते हैं। तो चलते हैं हमारे फॉर्म के ऊपर। तो हमें यहाँ पर निकालना है जो हमारा व्यू वाला टेबल था, इसी टेबल के ऊपर जो हमारे पास टी हेड है, यहाँ पर जो हमारे पास ऐड का बटन है, इसी के साथ में हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक फॉर्म बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लूँगा एक फॉर्म और फॉर्म के अंदर एक नॉर्मल इनपुट टाइप ऐड कर लेंगे। और इस इनपुट टाइप को मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एज अ सर्च दे दूंगा, या आप इसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो इसका मैंने यहाँ पर नाम दे दिया सर्च, और इसके अंदर जो क्लास दे दी वो दे दी है फॉर्म कंट्रोल। मैंने इसको कर लिया सेव, और जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो अभी यहाँ पर क्या रखा मेरे पास फॉर्म आ चुका है। तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा डिज़ाइन कर लेते हैं इसके अंदर शॉर्ट तरीके से। तो एक TR मैं इसके अंदर ही देता हूँ, और इसी TR के अंदर मैं ये फॉर्म को उठाकर यहाँ पर रख लेता हूँ। अब चलते एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आ चुका है TR। अब इस फॉर्म को हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक इनपुट टाइप बटन ले दूंगा। तो मैं यहाँ पर कर लूँगा इनपुट टाइप एक सबमिट बटन, और इसके मैं क्लास दे दूंगा बूटस्ट्रैप की BTN, और BTN में यहाँ पर कर देता हूँ सक्सेस की। और इसके अंदर भी कुछ क्लास देते हैं, इस फॉर्म को हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं। तो इसकी विड्थ कर दूंगा मैं 25, रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक सबमिट बटन आ चुका है, सर्च आ चुका है यहाँ पर। तो गाइज आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि मैंने एक एज अ नॉर्मल यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ, मैं कोई UI पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हमारी फंक्शनलिटी यूज़ हो रही है। तो अभी मैंने सिर्फ सिंपल सा एक फॉर्म ले लिया और वही चीज़ें हम यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अंदर प्लेस होल्डर में मैं देता हूँ सर्च। चलते एक बार ब्राउज़र पे, तो यहाँ पर आ चुका है सर्च। तो जैसे मैं यहाँ पर सबमिट पे, या इसका मैं नेम आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इसकी एक वैल्यू दे सकते हैं, वो दे सकते हैं आप इसकी सर्च पे। रिफ्रेश करता हूँ तो सर्च यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ऊपर जा रहा है, एक सर्च की यहाँ पर नेम बन जा रहा है। तो आई होप ये जानते होंगे आप कि किस तरीके से हमारे पास एक काम करता है। एक होता है इसके अंदर हमारे पास मेथड, और मेथड से पहले हमारे पास एक होता है यहाँ पर एक्शन। किस राउट पे हमें बचाना है वो यहाँ से होगा। मेथड हमारे पास बेसिकली क्या होता है, बाय डिफॉल्ट गेट होता है, तो हम यहाँ पर गेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऊपर यहाँ पर क्वेरी बिल्डर मेरे पास आ चुका है। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो स्ट्रिंग क्वेरी स्ट्रिंग यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है। तो सर्च के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं है। और अगर हम अपने चैनल का नेम यहाँ पर इसके अंदर डाल के सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास वो सर्च क्वेरी आ रही है सर्च नाम के नेम के अंदर, जो कि हमारे पास गेट मेथड की हेल्प से जा रहा है। तो मैंने यहाँ पर गेट मेथड इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो व्यू हो रहा है यहाँ पर वो बेसिकली गेट मेथड से ही हो रहा है हमारे पास, जो लेकर आ रहा है हमारे पास ये फंक्शन व्यू एम्प्लॉय वाला। तो अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ से फॉर्म से वैल्यू भेजनी इसी वाले राउट पे, व्यू राउट पे। तो चलते हैं यहाँ पर इसी को क्या करते हैं, व्यू राउट पे ही पहुँचाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक बार चेक कर लेते हैं कि इसका नेम दिया है हमने, तो नेम नहीं दिया हमने, तो डायरेक्ट राउट है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ इस पर और रिफ्रेश करता हूँ तो जैसे मैं सबमिट करूँगा तो ये व्यू के राउट पे ही रिडायरेक्ट हो रहा है। बट सर्च के अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं आ रही, उसको लेकर आने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें रिक्वेस्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी रिक्वेस्ट वेरिएबल के अंदर ही यहाँ पर स्टोर होती है। तो रिक्वेस्ट मेथड का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे हम यहाँ पर वैल्यूज़ को लेकर आ रहे थे पोस्ट मेथड से, वैसे हम यहाँ पर गेट मेथड से वैल्यू को भी लेकर आएंगे। और डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ आ रही थी, जो हमने यहाँ पर नेम डाला था उसका, वो था हमारे पास सर्च। एक बार देख लेते हैं फिर से फॉर्म पे। तो हमने सर्च यहाँ पर नेम इसका बनाया था, और यही नेम को मैं यहाँ पर डाल दूंगा। इसके बाद एक बार लगा लेते हैं डाई, और डाई से पहले मैं इसको कर लूँगा एक बार इको। अब चलते हैं यहाँ पर और इसके अंदर हम डाल लेते हैं चैनल का नेम। जैसे मैं एंटर करता हूँ तो हमारे पास वो वैल्यू आ चुकी है हमारे पास गेट मेथड की हेल्प से। अब ये चीज़ हमें यहाँ पर इसके अंदर सर्च में लगानी है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो पहली जो कंडीशन चल रही है वो तो हमारी ये कर रही है कि जो हमारा जो एम्प्लॉय मॉडल है उससे जब हमने इसको कनेक्ट करा था इस मॉडल को, तो इस एम्प्लॉय नाम के जो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया था, इससे हमने पेजिनेशन का यूज़ करा था, जो कि हमारे पास प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब इसके अंदर हमें कुछ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जहाँ पर ये नाम उसको मिल रहा है वो मुझे यहाँ पर मिल जाए। और एक तो होगा सर्च डेटा, कि अगर कोई सर्च कर रहा है यहाँ पर तो ही उसका सर्च का डेटा है, अदरवाइज वो उसका कंप्लीट डेटा दिखाए। तो यहाँ पर दो तरीके से चलाना पड़ेगा हमें। तो कैसे, एक हमें यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी इफ़ की कंडीशन,
कि अगर हमारी इफ़ कंडीशन के अंदर सर्च आ रहा है तो ये चले, अदरवाइज ये चले। तो इसके अंदर हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सर्च। तो सर्च के अंदर अगर कोई वैल्यू आ रही है तो अगर ये खाली नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पर लारावेल का ही फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, इज़ नॉट एम्प्टी या इज़ एम्प्टी, कुछ भी आप यहाँ पर चला सकते हैं। या अगर आपको PHP का फंक्शन यूज़ करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं नॉट एम्प्टी, यहाँ पर हम नॉट एम्प्टी भी चला सकते हैं, या आप इक्वल्स टू नल भी कर सकते हैं। आप तीनों तरीके से आप यहाँ पर इसको चला सकते हैं। तो या आप इसमें वो भी लगा सकते हैं इज़ एम्प्टी, अगर खाली है तो ये वाली कंडीशन। ये आप बेसिक आपको पता है तभी आप यहाँ पर सर्च तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर मेरे पास दूसरी कंडीशन चले जो कि हमारे पास डेटा लेकर आएगी। और अगर ये खाली है, इसके अंदर कोई भी सर्च की वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन को रन कराएगा मेरे पास। तो अब यहाँ से इसको हटा लेते हैं क्योंकि डेटा तो हमारे पास आएगा ही इन दोनों कंडीशन में से किसी एक से। तो जो हमें कंडीशन लगानी है सर्च वाले में, उसके अंदर एक वेयर कंडीशन आएगी, एक वेयर क्लॉज आएगा कि जहाँ पर अब एक बार चलते हैं हमारे कॉलम के नेम के ऊपर। तो कॉलम नेम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पर हमारे पास है नेम नाम का कॉलम ही हमारे पास डेटाबेस में होगा। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं जहाँ भी हमारे कॉलम डेटाबेस के अंदर कॉलम के अंदर नेम ये है जो कि हमारे पास रिक्वेस्ट से आ रहा है, रिक्वेस्ट के सर्च से आ रहा है। आप इसको एक वेरिएबल के अंदर भी डाल सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट ही यहाँ पर इसको ले रहा हूँ, या आप वेरिएबल के अंदर ही इसको डाल लीजिए। सर्च नाम से मैंने वेरिएबल ले लिया और इसको अब और छोटा कर देते हैं। यहाँ से हमने कर दिया इसको और छोटा। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, तो जहाँ पर ये है ये वाला सर्च, जहाँ पर उसको नेम जो भी हमारे सर्च के अंदर आ रहा है वो उसको मिल रहा है, तो उसका डेटा वो मुझे निकाल कर दे दे। तो चलते हैं यहाँ पर कोई इस वाले डेटा को हम निकालते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं। अब करते हैं यहाँ पर सर्च। तो जैसे मैं यहाँ पर सर्च पे कर रहा हूँ तो सिर्फ वही यहाँ पर डेटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ एडमिन, तो यहाँ पर एडमिन के हिसाब से कोई डेटा है ही नहीं। और अगर हम डाल रहे हैं यहाँ पर एडमिन अपडेट, तो एडमिन अपडेट मुझे डेटा निकाल कर दे रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी पर्सन का पूरा नाम पता ना हो, जैसे एडमिन अपडेट है तो सिर्फ मैं एडमिन डालूं तो भी डेटा आ जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लाइक की क्वेरी चलाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक थर्ड पैरामीटर आता है जिसको इसके बीच में रखते हैं, कॉलम और सर्च क्वेरी के बीच में। यहाँ पर हम रखेंगे एक लाइक ऑपरेटर। ये आपने SQL में सीखा होगा, कोडिग्नाइटर में सीखा होगा, PHP के अंदर भी चलाया हमने, और अब चला रहे लारावेल। तो इस सर्च के अंदर जब हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो इसको हम ले लेते हैं डबल कोट्स में, और यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसके अंदर परसेंटेज का साइन। ये आपको पता है जब हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो परसेंटेज लगाते हैं कि अगर उसको पहले के यहाँ पर नंबर में मिल रहा है या पीछे के यहाँ पर नंबर में मिल रहा है कोई मिलता जुलता वर्ड, या फर्स्ट के यहाँ पर लेटर्स उसको मिलते जुलते मिल रहे हैं यहाँ पर जो भी यहाँ पर सर्च कर रहा है, तो वो उसका डेटा यहाँ पर निकाल देगा। तो अब मैं यहाँ पर एडमिन डालूँ, एडमिन अपडेट नहीं डालूंगा। तो जैसे ही मैं सर्च कर रहा हूँ तो यहाँ पर एडमिन अपडेट आ रहा है। सर्च को हटा देते हैं। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ सिर्फ ट्यूटोरियल, PHP ट्यूटोरियल नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ ट्यूटोरियल, तो उसने यहाँ पर उसको निकाल कर दे दिया। तो इस तरीके से हमारे पास ये लाइक ऑपरेटर यूज होता है और उसी तरीके से हमारे पास ये सर्च भी मेरा वर्क कर रहा है। तो आई होप आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे पास वर्क कर रहा है। अब इस चीज़ को हटाने के लिए हम क्या करें, जैसे मतलब मुझे बार बार इसको रिफ्रेश करना पड़ रहा है, उसको हटाना पड़ रहा है, तो हम ऐड की जगह एक रिमूव फिल्टर कर सकते हैं या रिमूव सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिमूव सर्च में आप कुछ नहीं डालेंगे, इसका जो राउट है ना जहाँ हम इसको URL पे भेज रहे हैं, डायरेक्ट आप उस राउट को कॉल कर दीजिए, मतलब व्यू को ही कॉल कर देंगे। तो अगर हम डायरेक्ट व्यू को कॉल कर ही रहे हैं तो वो कौन सी कंडीशन चल रही है, उसमें एल्स वाली कंडीशन चल रही है जो कि यहाँ पर सारा डेटा को लेकर आ रही है। इसका पेजिनेशन अगर मैं बढ़ा दूँ, मैं कर देता हूँ 10, तो यहाँ पर 10 का पेजिनेशन यहाँ पर आ रहा है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, कोई दूसरा वर्ड ढूंढते हैं। यहाँ पर जैसे हेज़ल लिखा हुआ है, इस हेज़ल को हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, और जैसे मैं इसको सर्च करता हूँ तो सिर्फ यहाँ पर हेज़ल आया। रिमूव करता हूँ तो रिमूव से हट गया। अब देखते हैं कोई मिलते जुलते वर्ड हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ कि PAR या परी, ये जैरेड पैरिसन है, इसको हम यहाँ पर सिर्फ परी ऐड कर देते हैं। जो यहाँ पर परी से रिलेटेड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। अब एक बना लेते हैं यहाँ पर एक ईमेल के लिए भी। ईमेल के लिए कैसे चलेगा, जैसे हमने नेम से तो सर्च कर दिया, और अब ईमेल से कैसे सर्च करें इसको, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। इसके अंदर एक और कंडीशन आएगी, जैसे हमने लगाया वेयर के लिए, वैसे यहाँ पर एक और कंडीशन आएगी और वेयर। तो ये और वेयर कंडीशन क्या करती है, या ये तो एग्जैक्ट बताएगा कि आपको ये वाली चीज़ें चाहिए वेयर, अगर ये नहीं मिलता है और वेयर, इसके अलावा अगर कोई और वैल्यू यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं तो वो क्या होगी। तो वो क्या थी दूसरी, ईमेल नाम का कॉलम था जो कि डेटाबेस से आ रहा है, और इस ईमेल के अंदर भी सेम चीज़ें हम यही पास कर देंगे जो भी सर्च से आ रही है। अगर उसको इस वाली कंडीशन में मिल रही है वेयर के अंदर तो ठीक है, अदरवाइज वो और वेयर के अंदर जाएगा कि भाई ये नहीं
तो ये वाला सर्च करके दिखा दो ईमेल के अंदर। मान लो उसको कोई नाम याद है पर उसको उसकी ईमेल याद है, मतलब उसका नाम याद नहीं है, तो जल्दी से क्या डाल रहा है कि वो उसमें gmail.com डाल देता है। तो यहाँ पर सर्च कर रहा है, तो जिनके भी gmail.com है वो आ जाएगी। और अगर हम यहाँ से हम डेटा हटाते हैं तो जो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि जो फीडर्स और फेकर्स और सीडर्स होते हैं, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हॉटमेल बार बार आ रहा है, मर्फी बार बार आ रहा है, याहू बार बार आ रहा है, हॉटमेल आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, हॉटमेल को डाल लेते हैं। तो जिन जिन का भी हॉटमेल होगा वो सारा मुझे यहाँ पर हॉटमेल को लाकर दे देगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये सर्च फंक्शन यहाँ पर यूज़ होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सर्च फंक्शन को। अब आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब हम पेजिनेशन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ना, और जैसे मैं इसको आगे क्लिक करता हूँ तो वो क्या करता है, वापस से उसके सर्च को हटा देता है, मतलब वो वापस से ही उसका फिर डेटा हटाने लग जाता है। तो उस चीज़ को कैसे यहाँ पर रिजॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सिंपली एक फंक्शन लगाना है लारावेल का, इसका क्वेरी बिल्डर का ही। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर लिखना पड़ेगा हमें विद क्वेरी स्ट्रिंग। तो जो भी हम क्वेरी स्ट्रिंग का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जो भी हमारे पास URL के अंदर क्वेरी स्ट्रिंग आएगी बन के सर्च के अंदर, वो इसके साथ क्या होगी, अटैच हो जाएगी, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास ये जो लिंक्स है वो है हमारे पास काम करने लग जाएंगे। तो चलते एक बार इसमें रिफ्रेश करता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, फिर से एक बार सर्च कर लेता हूँ hotmail.com। और जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पर सर्च क्वेरी हॉटमेल का आ चुकी है, हॉटमेल डेटा आ रहा है। और अब मैं जैसी पेजिनेशन पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारा हॉटमेल के साथ ही मुझे यहाँ पर ये पेज निकाल कर दे रहा है, किसी की भी यहाँ पर कोई दूसरी आईडी नहीं है। तो आई होप गाइज आपको ये समझ आया होगा किस तरीके से हमारे पास ये डेटा सर्च हो रहा है, और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर हम इसके डेटा को सर्च कर सकते हैं, या तो वो ईमेल से या वो इसके नेम से हम यहाँ पर इस डेटा को सर्च कर सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट गाइज रह गया तो मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछना। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।